संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो भारतीय संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली की भारत की देन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। संसद के किसी सदस्यता की तब समाप्त समझी जाती है वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग? 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। 1/10 जो भाग जो है सदस्यों की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को यह किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। सही बात है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, यही आंसर गलत है।
संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1980, 1989, 1991, 1977 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में किया गया था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950 तक, 18 सितंबर 1951 तक, 17 अप्रैल 1952 तक। तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। संसद के दोनों सदनों का छात्रावासन कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का छात्रावासन करता है राष्ट्रपति करता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। सांसद के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु 5 करोड़ रुपये राशि खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में उसका निर्णय राष्ट्रपति करता है।